कस्टम फोर्स ने इंसानी स्मगलिंग और दीगर एशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नई मेरिट यूनिट कायम कर दी। हमने जो भी कश्तियाँ हैं उनको रजिस्टर करवाया। जो शराब के केस हैं, चर्च के केस हैं, उसको हम रोकें। स्मगलर वो भी आने से गुरेज कर रहे हैं। बिलाल, मुझे बताइएगा सबसे पहले ये न्यू यूनिट कब बनी है और ये बनाने वजह क्या है? ये यूनिट पहले था, ये रेस्ट हाउस था कस्टम का ना, तो फिर हमारे कलेक्टर साहब ने जो है ना हुक्म दिया कि यहाँ पे जो है ना मेरिन इन्फोर्समेंट यूनिट बन जाए। जी जी। तो मेरिन यूनिट इन्फोर्समेंट मकसद बनाने का ये था कि भी यहाँ पे जो भी कश्तियाँ हैं वो जो है ना लीगल हो जाएं, पीसी बनाएं। यहाँ पे पहले बगैर पीसी की चलती थी सारी ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यूनिट खोला तो माशाल्लाह हमने जो है ना मेहनत की, तो पीसी भी बनना शुरू हो गई। और मैंने यूनिट का काम ये है कि समंदर ओपन सी के अंदर जैसे शराब स्मगल हो रही है उसकी रोकथाम, चर्च स्मगल हो रहा है उसकी रोकथाम, और ईरानी डीजल जो है उसकी रोकथाम के लिए कलेक्टर साहब ने खुसूसी ये मेरिन इन्फोर्समेंट यूनिट, जैसे अभी तो फ़िलहाल सीज़न ख़त्म हो गया है, समंदर अभी तेज़ हो गया है। अब ये जैसे समंदर दूसरा सीज़न स्टार्ट होगा तो इसके बाद फिर हम लोग जो है ना अपनी एक्टिविटी और तेज़ करेंगे। ठीक है। जिसमें हमें नई बूट भी मिल जाएगी। फिर हम ओपन सी के अंदर जाएंगे तो मज़ीद जो है ना जो शराब के केस हैं, चर्च के केस हैं, तो उसकी कोशिश करेंगे कि भी उसको हम रोकें, उनको जो है सीज़र करें। किस तरह रोकथाम करते हैं, किस तरह क्रैक डाउन करते हैं इनके खिलाफ? हम लोग गश्त पे निकलते हैं डेली, मतलब गश्त पे जाते हैं ओपन सी तक ना। ठीक है। तो मतलब सोर्स होती हैं, सोर्स मिलती है तो फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो मतलब अगर डीज़ल की अगर इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पे गए, डीज़ल को पकड़ा, या चर्सी की है। फिर अगले सीज़न में इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना कामयाबी हमें मिलेगी इंशाल्लाह, और हमें बूट भी मिलेंगी तो हम और बेहतर काम करेंगे। ठीक है बिलाल, अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या रेगुलर बुनियादों पर कस्टम काम कर रही होती है? अभी हम आपको जो है ना वो जेटी दिखाएंगे जहाँ पे हम समझो कोस्ट गार्ड है, फिशरीज़ है, वो जो काम कर रही हैं। और वो नज़र रखती है सारी चीज़ों पर? हाँ, वो भी नज़र रखती हैं। और नेवी है, उनका भी आपको बाहर से हम दिखाएंगे, उनकी भी जेटी दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे कि कस्टम जो है पानी में जाकर किस तरह ड्यूटी अंजाम देते हैं और मुश्किलात कितनी होती है, स्मगलिंग को किस तरह रोकथाम कर रहे होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, किन किन चीज़ों पर नज़र रखना होता है? सर, हम यहाँ से जब निकलते हैं ना तो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर बाहर ओपन सी है ना। ठीक है। ओपन सी के अंदर हवाओं का बहाव भी होता है, पानी का बहाव इतना होता है कि मतलब कश्ती ऊपर नीचे आगे पीछे भी होती रहती है। कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर करें। पेट्रोलिंग भी हम लोग डेली करते हैं और इससे हम लोगों ने बहुत मतलब फ़ायदा पड़ा है। स्मगलर जो है ना वो भी मतलब अभी समझो कि अब आने से जो है ना गुरेज कर रहे हैं इस तरफ। तो डर खौफ होता है जान का? जान असर क्यों नहीं होता, डर खौफ तो होता है ना, क्योंकि एक समंदर है, समंदर के अंदर अगर अचानक से कश्ती ख़राब हो जाए या कश्ती उलट जाए तो और कुछ भी नहीं है, पानी पानी है, तो उसमें ख़तरा बहुत है। मगर हमारे पास इतने आलात हैं, ऐसी सेफ्टी है जिसमें हम अपने आप को जो है ना सिक्योर कर सकते हैं। किन किन जगहों पर, किन किन पॉइंट पे जाकर जो है नज़र रखते हैं? और स्मगलिंग हम देखते हैं आम होती है, तो किस तरह आप लोग रोकथाम कर रहे होते हैं और स्मगलिंग का जो काम होता है किस तरह रोकते हैं आप? हम लोग पेट्रोलिंग ही करते हैं डेली। हम लोग समझो पेट्रोलिंग पे जाते हैं, नज़र रखते हैं सारी चीज़ों पर? सारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। जुरिडिक्शन है ना हमारी, जहाँ तक हद है वहाँ तक हम लोग करते हैं। वहाँ तक तो हम जो है ना क्लियरेंस होती है, ओके होता है, सब कुछ सही है। जैसे हमने ये यहाँ पे दफ्तर खोला ना तो यहाँ पे मसला चल रहा था कि यहाँ पे जो भी कश्तियाँ हैं उनका यहाँ पे समझो कि वो रजिस्टर नहीं थी कस्टम के अंदर। तो हमारे आने से हमने जो है ना इनको पीसियाँ बनवाई, इनको रजिस्टर करवाया, सही है। और ये भी हमने पेट्रोलिंग कर करके समंदर में उनको रोक के, उनको तंग करके कि भी आप जो लीगल तरीके से जाएं। कभी डर लगा, कभी खौफ हुआ आया कि पानी का तो सफ़र हम कर रहे होते हैं तो कश्ती गिर जाए या कल्टी हो जाए, तो किस तरह मतलब खौफ आया कभी? तो सर खौफ तो होता है, लेकिन ड्यूटी है वो तो अंजाम देनी है। घर वालों की याद आ रही है यहाँ पर? जी सर, क्यों नहीं आएगी सर, वो घर वाले हैं तो वो। मगर वतन के खातिर जो है आपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं अपने लोगों के लिए। जी हाँ सर। ठीक है। भाई का क्या नाम है? उसामा सर। उसामा, मुझे बताइए कितने साल से आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ सर पर? 4 साल हो रहे हैं यहाँ पे, 3 महीने हो गए ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है। मज़ा आ रहा है? जी हाँ सर। अभी तो न्यू मेरीन यूनिट बनाया गया है आप लोगों का, इसमें क्या मतलब कि मज़ा आ रहा है ड्यूटी करने में, अपने लोगों की खिदमत करने में? जी हाँ सर, बहुत मज़ा आता है अपने लोगों की खिदमत करने में।
कभी आमना सामना जब होता है तो आप लोग क्या रिएक्शन देते हैं, क्या करते हैं? सर आमना सामना तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाएगा तो रिएक्शन अच्छा देंगे, तो मुकाबला करेंगे। मुकाबला करेंगे जी हाँ सर। बहुत अच्छे आप लोग काम कर रहे हैं, रोकथाम कर रहे होते हैं। लास्ट में वही हम कहेंगे कि स्मगलर जो है, स्मगलिंग, वो बासानी लोग जो है यहाँ से मंशियात ले जाते हैं, यहाँ से जो है ईरानी तेल ले जाते हैं, तो इसके खिलाफ जो है आप लोग काम भी कर रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे इनके हवाले से, लास्ट पे क्या पैगाम देंगे? सर मैं इनको भी यही पैगाम दूंगा कि भी जो काम करना है लीगल तरीके से करें ना। अगर आप लीगल तरीके से नहीं करेंगे, अगर आप स्मगलिंग करेंगे तो हमारे सामने आएंगे तो हम आपको जो है ना डिफेंस करेंगे आपके सामने। आप चाहे हो कि हालात तो मतलब फायरिंग उस तरफ से हो तो हम भी यहाँ से जो है ना फायर करके भी जवाब देंगे। सही है। अगर ये लोग अगर रियल तरीके से टैक्स पे करके हर चीज़ लेके आएँ, मतलब वो मैं मंशियात की नहीं बोल रहा हूँ, ये शराब की नहीं बोल रहा हूँ, ये डीज़ल जो बोल रहे हैं, सही है, कोई खाने पीने की एशिया है जो मतलब बाहर से आती हैं, उनको आप जो है ना लीगल तरीके से लाएंगे तो आप समझो कि हमारे कौमी ख़जाने में भी फ़ायदा होगा, सही है, और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सही है ना। आप अगर चोरी के ज़रिए आएंगे तो फिर समझो कि आप हमारे अपने मुल्क से धोखा कर रहे हैं। माल होता है उसकी सीज़र होती है, सही है, और इसके साथ फिर जो बंदे पकड़ते हैं उनके ऊपर FIR होती है, फिर इनको हम लोग अदालत में पेश करते हैं। अदालत के बाद फिर अदालत चाहे हमें रिमांड में दें तो फिर हम अपने पास रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन और इससे करते हैं, फिर इसके बाद फिर दोबारा जो है ना वो अदालत में पेश करके फिर हम इनको जेल में दे देते हैं।